ओम क्रिया बाबाजी नमः। ओम श्री मात्रे नमः। नमस्ते मित्रों, श्री विद्यापीठ में आप सभी साधकों का स्वागत है। गणेश चतुर्थी के बाद पितृपक्ष 15 दिन का शुरू हो रहा है। इस पितृपक्ष में बहुत सारे लोग अलग अलग पितृदोष निवारण के लिए कुंडली में, अपने जीवन में या घर में जो पितृदोष होता है वो निवारण के लिए त्रिपिंडी श्राद्ध, सपिंडी श्राद्ध और नाना जाने कौन से श्राद्ध कर्म करते हैं। परंतु बहुत सारे लोगों को जो पितृदोष की समस्या है वो जड़ से खत्म नहीं होती। पितृदोष एक ऐसा विषय है जिसको लोग समझ के नहीं लेते। पितृदोष ये 4 वर्ड का एक हमें शब्द दिखाई देता है, परंतु इसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप के पितृदोष होते हैं। एक व्यक्ति, एक स्त्री अलग अलग रूपों में मरती है। एक स्त्री कुमारिका अवस्था में जाती है, शादी होने से पहले अवस्था में जाती है। वही स्त्री 5 या 7 साल की उम्र में भी जाती है। एक स्त्री शादी होने के कुछ दिनों में जाती है। अगर कोई स्त्री शादी के कुछ दिनों बाद ही आत्महत्या करती है। कोई स्त्री अगर कुएं में जान देकर या तालाब में जान देकर उसका मृत्यु होता है। किसी स्त्री का पीरियड्स में डेथ होती है एक्सीडेंटली। किसी स्त्री की एक्सीडेंटली डेथ होती है, या कोई स्त्री को शादी के बाद घर वाले उसे मार देते हैं। कोई स्त्री विधवा होती है। कोई स्त्री बच्चा जन्मने के बाद मरती है बच्चे के साथ। कोई स्त्री अपने गर्भ में बच्चा रख के मरती है। तो उस स्त्री मरने के बाद उसकी आत्मा उसके वासना में कोश के अनुसार अलग अलग प्रेतात्मा बनती है, और वो भी एक अलग टाइप का पितृदोष होता है। ये जितनी भी कैटेगरीज मैंने बताई आपको, ये सब एक अलग अलग प्रकार से पितृदोष है, और इन पितृदोष को अलग अलग नाम है मित्रों, अलग अलग नाम है। तो ये नाम लोगों को पता नहीं है। बस कुंडली देखकर आपको बताया जाता है कि आपको पितृदोष है, XYZ करवा के ले लो। परंतु आप XYZ या करो या उससे भी आगे का करो, कुछ भी नहीं होता। हमारे ब्लड में हमारी जो हड्डी है, हमारे जो आंखें है, ये हमारे पुश्तों की देन है, हमारे पूर्वजों की देन है। तो पूर्वजों में जितनी भी सारी निगेटिव पितृदोष था, जो जो अशुभ चीजों में बुरी तरीके से मरे, वासना लेकर मरे, वो सारी निगेटिविटी हमारे ब्लड में होती है। तो ब्लड में इतने सारे पीढ़ियों का जो नकारात्मक दोष होता है, जो पितृदोष होता है, ये आप एक दिन किसी तीर्थ क्षेत्र के ऊपर जाकर विधि करके नहीं निकलता मित्र। इसलिए ये रिपीटेडली आना शुरू होता है। अगर आपको पितृदोष के लिए सच में कुछ करना है तो हमारे श्री विद्यापीठम द्वारा हम महामृत्युंजय साधना सिखाते हैं। इसमें पूरा तर्पण का विधि, अभिषेकम का विधि और यंत्र पूजन सिखाया हुआ है। काफी सारे लोग महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं, परंतु आप लाखों जाप करो, करोड़ों जाप करो, कुछ भी नहीं होता। कुछ भी मतलब आपका 1% भी कुछ समाधान नहीं होता, क्योंकि उस मंत्र को एक्टिव करने के लिए उसके विधि होते हैं। शास्त्र में जो विधि दिए हैं इसके, ये लोगों को पता नहीं है। सिर्फ श्री विद्यापीठम में ही एक ऐसा संस्था है जो आपको पूरा विधि सिखाता है। आप अगर हमारा बुक देखेंगे तो इसमें हमने पूरा का पूरा यहाँ पर विधि सिखाया हुआ है। ये देखिए, पूरा यंत्र पूजन का एक विधि यहाँ पे हमने सिखाया हुआ है। इसमें पूरा का पूरा तर्पण का विधि है, अभिषेकम का विधि है। आप इसे शिवलिंग के ऊपर कर सकते हैं, सुपारी के ऊपर कर सकते हैं। ये विधि जो है ये डेली अपने जीवन में कुछ महीनों तक रखने चाहिए, क्योंकि ये जैसे जैसे विधि डेली आप रखेंगे वो एक्शन करता है अपने ब्लड में। क्योंकि आपके ब्लड में 11 से 21 पुश्तों का खून होता है, मेमोरीज होती है, स्मृति होती है। आप नहीं जानते आपके घर में पिछली पीढ़ी जो है किस अवस्था से गुजरी हुई है। तो उनके रोष, दोष और दुख जो होते हैं ये हमारे ब्लड में होते हैं, और वो आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए ही ये सारी चीजें होती है। ये आप किसी तीर्थ के ऊपर जाकर एक दिन में विधि नहीं होते, घर में भागवत के पारायण करके भी नहीं होते। अगर भागवत कथा या गरुड़ पुराण की कथा लगाकर अगर पितृदोष हट जाता तो उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हमारा महाराष्ट्र जो था वो कब का सुधार होना चाहिए था, परंतु ऐसा नहीं हुआ मित्रों, और ऐसा एक्चुअली होता भी नहीं है। तो गलत फहमी में मत जियो, सही साधना करो। इसमें हमने प्रॉपर विधि सिखाए हुए हैं। अगर आप इस अभिषेकम के इसमें जाएंगे तो मैं आपको इस विधि के कुछ मंत्र बता देता हूं कि ये मंत्र कहीं पर भी उपलब्ध नहीं है, बस श्री विद्यापीठम इसको सिखाता है। जैसे कि महामृत्युंजय देवता है, शिव जी का एक रूप है। उसमें चतुराननेश लंबोदरी, अजयश द्राविणी, सर्वेश नागरी, सोमेश केचरी, लांगरीश मंजिरी, दारुकेश रूपिणी, अर्धनारीश वारिणी, उमाकांतेश काकोदरी, आषाढ़ीश पूतना, दंडीश भद्रकाली, अत्रीश योगिनी, मानेश शंकिनी, मेषेश तर्जनी, लोहिताक्ष कालरात्रि। ये मंत्र कभी आपने सुने नहीं होंगे। ये पूरे मंत्रों के सहित ये विधि बनाया हुआ है, और शास्त्र में ये सारी विधि है। पुराने शास्त्रों में ये हमारे मन का भी नहीं है। हमने पुराने शास्त्रों का अभ्यास कर कर इसको प्रॉपरली सेट करके लोगों को सिखाने के लिए निर्माण किया है। आप जहां पर दीक्षा लेते हो वहां पर आपको शॉर्टकट वाले मंत्र देते हैं, ये विधि कोई नहीं सिखाता। ये विधि वेदों के भी नहीं है मित्रों। वेदों का स्टडी अलग है, और वेदों के बाद भगवान शिव जी ने अपना एक अलग मंत्र शास्त्र निकाला, उसमें से ये सारी विधि है। इनमें से लोगों ने मंत्र ले लिए जाप करने के लिए, शॉर्टकट और विधि जो होते हैं वो नहीं लिए। जब आप कोई भी साधना प्रॉपर विधि युक्त क्रिया करते हैं तभी आपको उस साधना के अनुभव आते हैं।
तो आप जरूर इस साधना का आप लाभ लीजिए। और ये अगर आप पितृपक्ष में शुरू करना चाहते हैं तो इस बुक के साथ हमने प्रॉपर विधि सिखाया हुआ है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस कोर्स का लिंक दिया गया है। मेरा मोबाइल नंबर है, मुझे मोबाइल नंबर पे आप बता सकते हैं इस विधि के लिए, और जरूर महामृत्युंजय साधना का इस पितृपक्ष में आप लाभ ले सकते हैं।